देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। देना होगा तो हमें सबसे पहले जो समाज के जो सबसे पीछे का काम कर रहे हैं, आज की क्या स्थिति है बिहार में, जाति जनगणना हुई और जाति जनगणना का क्या हुआ, 42% लोग 6000 से ज्यादा जिनकी मंथली इनकम नहीं है, यानी कि मनरेगा में जो मजदूर को मिलता है उससे भी कम इस राज्य के लोगों की आमदनी है। और एक बात बजट आया है, मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि बजट में देश की वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी ने कहा अब तो देश में गरीबी को खत्म हो रहा है, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से हटाने का काम किया और हम भारत 5 ट्रिलियन की ऊंचाई को छलांग मारने का काम कर रहा है विश्व में। एक तरफ इस राज्य के लोगों को 42 करोड़ लोगों को 6000 रुपया मंथली, दूसरी तरफ इस देश की वित्त मंत्री कहती है कि हमको सबसे विकसित राज्य होने का काम है। आप जानते हैं हमारे समाज के लोग, खास करके आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़े बड़े सैलून की आपका प्रतीक नहीं है, बड़े बड़े सैलून तो बड़े लोगों के द्वारा खोले जाता है और आप उसे मजदूरी में काम करते हैं। आज भी देश की 75 साल की आजादी के बाद हम मनाने का काम कर रहे हैं अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव में भी जो नायक है समाज का जो व्यक्ति है उस सड़क के किनारे बैठ करके और लोगों को संवारने का काम, सजाने का काम, व्यक्तित्व को दिखाने का काम करता है। लेकिन उसकी आमदनी क्या है? दिन भर खटने के बाद उनके पास 2 रोटी की मैसर नहीं हो पाता है। यह सवाल कर्पूरी ठाकुर उठाने का काम किया था और उनके नेता, हम सब के नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था इस देश में 3 आना बनाम 30 रुपये की बात उन्होंने कही थी, लेकिन आज तो इस देश के प्रधानमंत्री का जो खर्च है उनके पर, जो एक गरीब आदमी की जो साल भर के लिए जो खर्च होता है उसका कई हजार गुना उनका एक दिन पर खर्चा होता है। क्या कर्पूरी ठाकुर आज दिल्ली रहते हैं इस समाज को संघर्ष करने का काम नहीं करते? चाहे देश के मालिक, चाहे वो नाई समाज का हो, पिछड़ा समाज का हो, पिछड़ा समाज का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, गरीब समुदाय का हो, वो आज शिष्या हिले करके रो रहा है। इस देश का रिपोर्ट आया है, इस देश के 30% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जब कुपोषण के शिकार हो गए तो देश का कैसे विकसित होगा? यह सवाल ऐसा तो जिस बात को कर्पूरी ठाकुर ने बराबर लड़ने का काम किया, जिस सवाल को उठाने का काम किया, आज उससे भी बुरी स्थिति आज हो गई है और बुरी स्थिति से लड़ने के लिए हमको अपने को एकजुट होना होगा। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि अपने अपने संगठन में कई संगठन बन जाते हैं, कई संगठन बनने से लड़ाई कमजोर होती है। सब मिलकर करके लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और हम भारत रत्न की खुशियां मनाएं, लेकिन भारत रत्न से नहीं बल्कि उनके विचारों को जमीन तक उतार नहीं पाए तब तक हम चैन की बंसी बजाने का काम। आपने नाम रखा है कई चीजें, राजनीतिक हिस्सेदारी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कई चीजें बात उठाने का काम किया गया था, लेकिन पुनः पैठ के बाद वो चीजें रुक गई थी। अगर वो रहती तो राजनीतिक हिस्सेदारी होती, लेकिन वो सवाल आज आप उठाने का काम कर रहे हैं। और तो आया है जनगणना का रिपोर्ट, उसमें भी आया है कि कितने % लोग आपकी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी है। तो जरूर हमारी मांग करनी चाहिए कि हमारी राजनीतिक भागीदारी हो। जो लोग कर्पूरी ठाकुर को अनाथ मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन दलों को भी इस बात के लिए संकल्प लेना होगा जो नाई समाज सबसे पीछे पैदान पर खड़ा है, जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, जिनकी चेहरे की मुस्कान खत्म हो चुकी है, जिनके आंखों की, जिनके चेहरे की लालिमा भूल चुकी है, जिनके पेट और पीठ एक हो गए हैं,
ऐसे राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोगों की हिस्सेदारी देने का फैसला लेना होगा, तभी हम मानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, कर्पूरी ठाकुर के प्रति उत्तर। और आर्थिक रूप से स्टेशन हो, होटल हो, कई जगह हो, भारत सरकार की, राज्य सरकार की संस्थान है, जो प्रतिष्ठान है, वहां उनके लिए अलग जमीन मुहैया हो। क्या अमृतकाल के बाद भी हम सड़क के किनारे ईंट लगा करके लोगों को सजाने का काम करते रहेंगे? क्या हमारे लोगों को बड़े प्रतिष्ठानों में जगह आवंटित नहीं होगा जहां हमें लोन दे करके हम भी उसके बाद निजीकरण जो हो रहा है जो संस्थान और जिससे वो लोग प्रलंबित और प्रफुल्लित हो रहे हैं, उसके समान रूप आने में क्या हमारी भागीदारी नहीं हो सकती? कैसे होगा सामाजिक न्याय, कैसे होगा आर्थिक न्याय, कैसे होगा समतामूलक समाज जब समाज का एक एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता? जब तक हर व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं रहे कि हमारा बच्चा पढ़ने लगेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बहनें ठीक ढंग से शिक्षा करने का काम करेगी कि नहीं करेगी, जब तक चिंता से मुक्त नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की बातें, सामाजिक समरसता की बातें किनारे में रह जाएगा। उसके लिए नीतियां और नीतियों को कार्यान्वयन करना होगा। ये हम मांग रखना चाहते हैं आप सबके इस मंच के माध्यम से। आपने कहा कि हमारा अलग आयोग बने, कई लोगों के आयोग बने हैं, कई विषयों को, कई वर्गों को, कई जातियों को। नाई समाज ने, नाई समाज को एक ऐसी समाज है जो समाज को बनाने में, निभाने में, सुखाने में जब क्या प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप लोग अपना एकता दिखाने का काम करेंगे और एकजुट होकर के हम अलग अलग लड़ते रहेंगे। हो सकता है हमारा और आपका विचार नहीं मिलता हो, लेकिन जहाँ नारी के अधिकार की बात हो, अति पिछड़ा के अधिकार की बात हो, वहाँ एकजुट और एक मुस्त होकर के हम लोगों को जब एकजुट नहीं होंगे तो कभी भी हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो मुझे नहीं कहना चाहिए, चूंकि ये पार्टी का नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमको जो है सम्मान किसने दिया, जुबान में ताकत किसने दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति जो है उस विधानसभा में जहाँ माँ के पेट में पलने वाली बच्चों की तकदीर लिखी जाती है, श्री कृष्ण सिंह के बराबर में किसने लगाया, किसने जो है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले उस विधानसभा में, आप विधानसभा में प्रधानमंत्री के सामने किसने मांग करने का काम किया। आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि आज जो उस लोकसभा में बाबा भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगा हुआ है, जिस बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 26% पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, जिसके तहत पिछड़ा का बेटा बेटी सब लोगों का कलेक्टर और एसपी बनने लगा। उस आरक्षण को भी लागू करवाने में बिहार के कौन से सपूत थे, और उस लोकसभा में आदरणीय बीपी सिंह ने संविधान बनाने वाले उस दलित के बेटा को, महादलित के बेटा को अम्बेडकर साहब का मूर्ति जो है बीपी सिंह लगाने का काम किए। लोग कहता था कि ये जो है राजा नहीं रंग है, आदेश का कलंक है, जब लगाए थे तुम्हें भी यही लोगों ने गाली देने का काम किया। लेकिन आपके लोग, हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये राजा नहीं फकीर है, इस देश का तकदीर है। इसलिए इस देश और राष्ट्र की तकदीर जो लिखेंगे और जो लिखने वाले हैं, आपको उसको बचाने के लिए एकजुट रहना होगा, विचार करना होगा आपको। चूंकि ये जो मंच है ये पार्टी का मंच नहीं है, जिसका उदाहरण लखन ठाकुर है, और जो आज खिलाफ में बढ़ा रहे हैं वो भी उन्हीं का देन है। इसलिए जो है आज उर्मिला ठाकुर बोल रही है वो भी उन्हीं का देन है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपील करना चाहती हूँ, फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ। जननायक जी कहते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, बहुत सारे लोग आपके पिछाड़िए
पड़ेगा अपने खुद की बातों को कि जिन्हें गाली देने का काम किया लेकिन हमको खाने के लिए नहीं देगा, कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान जो है बढ़ेगा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो भारत रत्न मिला है उसका मान रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हमारी जाति से। वहीं से मैंने पढ़ा लिखा है और आज भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर हूँ। मैंने अपना परिचय इसलिए दिया कि अपने समाज के लोग जो भी बड़े बड़े पद पर हैं उनको तनख्वाह मिलता है, उन्हें टीएडीए मिलता है, सब कुछ मिलता है,